ओके बच्चों, दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 1। ठीक है, आपका जो फर्स्ट लेक्चर अपलोड मैंने किया था उसमें आई थिंक कुछ डिस्टॉर्शन सी स्लाइड्स को मूव करने में। सो मैंने एक सेपरेटली आपके एक असाइनमेंट का फोल्डर बना दिया, एक वीडियो अपडेट कर दूंगी आपके उसमें अकाउंट में यूट्यूब के, और आपने क्या करना है, इसको देखते हुए अपनी असाइनमेंट नंबर 1 कंप्लीट करनी है। ठीक है, थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देती हूँ, बहुत आसान आपको समझ आ जाएगी। और जो होगा बिफोर फ्राइडे, जो आपका लेक्चर है 10 o'clock आई थिंक है, तो 10 o'clock से पहले आप ये मुझे सबमिट करवाएंगे सारे, हाशिम को करवाएंगे। और जो बच्चे 2 क्लासेस में मेरे साथ मिसिंग होंगे क्लास अटेंड करने में, उनकी असाइनमेंट्स एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, वेदर दे हैव सबमिटेड और नॉट। ठीक है, चलिए कॉर्पोरेट इनकम टैक्स में यहाँ पे देखें, आपको नजर आ रहा होगा कि एटलीस्ट आपकी इनकम 0 से अगर 50,000 है तो रेट इनकम टैक्स का अप्लाई होता है 15। ये FPR की तरफ से डिसाइडेड है। ठीक है, ये आप अपने पास से चेंज नहीं कर सकते। तो आप क्या करेंगे, आप जो 15% को 1.5 में लिख के 15% इसका मल्टीप्लाई बाय टोटल जो आपकी इनकम होगी, जितनी निकली होगी, ठीक है, उसमें से आपने माइनस कर देना है जो प्रीवियस आपकी इनकम होगी। पहले फर्स्ट में से आपको नजर समझ नहीं आएगी, मैं सेकंड वाली पे आती हूँ। 50,000 से अगर 75,000 है तो 25% आपको चार्ज होगा। आप क्या करेंगे, आपने जो 50,000 का 15% लिया, तो वो आपके पास फॉर एग्जाम्पल निकला 7500। यहाँ पे जो अमाउंट आपकी निकली 7500 प्लस आपने क्या किया, आपने यहाँ पे 0.25 लिखा। और यहाँ पे जो आपकी टोटल इनकम, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहते हैं कैलकुलेट द इनकम टैक्स इफ योर इनकम इज 70,000, तो 70,000 इन दोनों के दरमियान में आती है, तो आप यहाँ पे लिखेंगे 70,000। ठीक है, माइनस जो आपकी मिनिमम वो होगी क्राइटेरिया उसका इनकम का 50,000, माइनस करेंगे, आपके पास इनकम आ गई सेम एज इट इज। फिर इन दोनों को मिला के यहाँ पे एक अमाउंट बनेगी, फिर यहाँ पे बनेगी, फर्दर मूव हम लोग इस तरह से करते जाएंगे। अब ये आप पूछेंगे कि मैम आपने ये येलो क्यों किया हुआ है, क्योंकि मैंने एक नीचे एग्जाम्पल दी हुई है, उस एग्जाम्पल्स के अंदर 39% लाई करता है। तो वो किस तरह से लाई करेगा और किस तरह से हम उसको कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बताने लगी हूँ। ठीक है, अभी यहाँ तक आप रहिएगा, टेबल आपसे मैंने शेयर कर दिया हुआ है स्लाइड्स के फॉर्म में। यहाँ पे देखें, एक एग्जाम्पल है लीसा मिलर ऑफ बास्किन वंडर। डब्ल्यू इज कैलकुलेटिंग द इनकम टैक्स लाइबिलिटी, मार्जिनल रेट टैक्स, हमने ये कैलकुलेट करना है मार्जिनल रेट टैक्स। ये जो रेट हमें ऊपर गिवन है ना, बेसिकली इट्स मार्जिनल रेट टैक्स। ठीक है, ये मार्जिनल रेट है जो गिवन है हमें ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा हमें एक तो ये पता होना चाहिए। आप कहेंगे कि मैं हम देख के बता देंगे, तो पेपर में आपके पास तो नहीं होगा ये। तो सबसे पहले आपको रेट का पता होना चाहिए कि कितने परसेंट सैलरी पे कितना परसेंट इनकम टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, एंड एवरेज टैक्स रेट, एवरेज कैसे हम कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। फॉर द फिजिकल ईयर एंडिंग 31 दिसंबर। ठीक है, BW कॉर्पोरेट टैक्सेबल इनकम, फॉर एग्जाम्पल अगर आपकी इनकम है 2,50,000, ठीक है, तो आप पे कितने परसेंट टैक्स रेट अप्लाई होगा, मार्जिनल रेट ऑफ टैक्स कितना होगा, और फिर हम लोग एवरेज टैक्स रेट वहां से कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बेसिकली हमें डिस्कस करना है यहाँ पे। ओके, अब आपका काम क्या है यहाँ पे, जैसे इस एग्जाम्पल में जो सैलरी है वो 2,50,000 है। इस तरह से आपने मुख्तलिफ सिनेरियो बनाने हैं। ठीक है, जितने भी रेट आपके पास ऊपर गिवन है, असाइनमेंट आपने क्या है, ये जो रेट गिवन है, अब फॉर एग्जाम्पल ये 2,50,000 इसमें लाई कर रहे हैं, 1 लाख से 3,35,000 में, इसी में कर रहे हैं ना। ठीक है, तो मैंने इसको येलो कर दिया। आपने क्या करना है, आपने 5 इनकम इस तरह से अपने पास से रैंडमली डिसाइड करनी है जो मुख्तलिफ रेट्स में आती हो। इट डजेंट मीन के 39 में ही आती हो, 34 में भी आ सकती है, 25 में भी, 35 में भी, 34 35 में भी, 38 35, मतलब 100 ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने 5 इनकम इस तरह से डिसाइड करनी है, और फिर उनका मार्जिनल रेट और एवरेज टैक्स रेट निकाल के वर्ड की फॉर्म में, नोट इन एक्सेल, वर्ड की फॉर्म में सबका होगा, और वर्ड का नेम जो होगा सब बच्चों का फाइल का ओरिजिनल नेम होगा। अच्छा, इनकम टैक्स अब कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, इनकम टैक्स लायबिलिटी, अब ऊपर जाएं जरा, यहाँ पे देखें, 2,250 प्लस 0.39, इसी तरह से लिखा हुआ है। यहाँ पे मैंने आपसे कहा था आपकी जो ओरिजिनल अमाउंट होगी, ओरिजिनल अमाउंट आपकी यहाँ पे कितनी है, इनकम किस इनकम में आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, 2,50,000। आपकी जो यहाँ पे जो क्वेश्चंस में इनकम है वो है 2,50,000, तो अब यहाँ पे 2,50,000 लिखेंगे। 2,50,000 लिख के तो मिनिमम जो इनकम है इस सेक्टर की वो कितनी है, 1 लाख। 1 लाख उसमें से आप क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब आ जाते हैं हम अपने सोल्यूशन पे। यहाँ पे देखें, आपने वो एक सिलेक्ट कर लिया जो रूल था हमारे पास, उसके बाद आपने 2,50,000 लिया, उसमें से आप माइनस करेंगे 1 लाख। 1 लाख को जब आपने माइनस किया, आपके पास ये जवाब आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, अब ये एक आपके पास इनकम टैक्स लायबिलिटी आ गई, इतना आपने इनकम टैक्स पे करना है। अब 2 रिक्वायरमेंट थी आपकी। द फर्स्ट, पहले तो आपने इनकम टैक्स निकाल लिया,
ठीक है, इनकम टैक्स कितना आपने पे करना है। अब आपने निकालना है इनकम टैक्स रेट कितना है, रेट आपने कितने परसेंट, किस सेक्टर में आपकी इनकम लाई कर रही थी, 39% में, ये मार्जिनल रेट हो गया। एवरेज रेट, एवरेज जैसे आप अपने परसेंटेज निकालते हो अपनी ऑब्टेन मार्क्स की क्लास में, जो ऑब्टेन मार्क्स होते हैं उसको टोटल पे डिवाइड करके मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं, सेम एज इट इज। आपकी फॉर एग्जांपल इतनी इनकम टैक्स आपने पे करना है, आपने रेट निकालना है कितने कितने परसेंट आपने इनकम टैक्स पे किया है। ठीक है, अच्छा आप क्या करेंगे, आप इसको जो आपका आया है इसको आप ऊपर रखेंगे, टोटल जो इनकम है आपकी उसको आप नीचे रखेंगे और उसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो 32.3%। तो डिफरेंस दोनों में देखिए आप, यहाँ पे 39% है, जबकि आप कितना पे कर रहे हैं, मार्जिनल, वो मार्जिन रखा गया है उसमें। ठीक है, तो आपने कितना पे किया, 32.33%। तो कभी आप इन फ्यूचर किसी सेक्टर में जाएं, जॉब वगैरह करें, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने इनकम टैक्स किस तरह से कैलकुलेट करना है, उसकी परसेंटेज क्या है। तो ये क्राइटेरिया परसेंटेज का चेंज होता रहता है, जिस सेक्टर में भी जाएंगे आपने सबसे पहले उनसे डिमांड करनी है कि हमें इनकम टैक्स का पर्सनल स्केड्यूल जो अपडेटेड है एफबीआर की तरफ से वो दिया जाए। वो देने के बाद ऑलरेडी गिवन होता है फर्म्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में जहाँ पे आप काम करेंगे, वो लेने के बाद अगर आप प्राइवेट अपना बिजनेस कर रहे हैं तो आप उस तरह से वो लेंगे, अपनी सैलरी कैलकुलेट करेंगे, उसके अकॉर्डिंग इनकम टैक्स अपना निकालेंगे और फिर उनको अपडेट करके अपनी 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 सेटिस्फेक्शन के लिए कि हमने इतना पे करना है कि वेदर हमारा इतना इनकम टैक्स है या नहीं। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस है। अब आपने मुझे क्या करना है, 5 इस तरह से इनकम सेलेक्ट करनी है। ठीक है, डजंट मीन कि 39 में सारी आती हो, आपने डिफरेंट सेक्टर्स में से करनी है 5। ठीक है, करके इसी तरह से आपने इनकम टैक्स लायबिलिटी, मार्जिनल रेट ऑफ एवरेज टैक्स रेट जो है कैलकुलेट करके मुझे भेजना है इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, एंड वर्ड फाइल का जो नेम होगा आपकी ओरिजिनल नेम से होगा, एंड योर डेडलाइन इज फ्राइडे बिफोर 10 AM। ओके बच्चों, इसको ध्यान से देखिए और मुझे करने के बाद कोई इशू है तो बेशक ग्रुप में आप पूछ सकते हैं।